हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह अभी आपके साथ बात करने वाला हूँ तीन ऐसे कंपनीज के शेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है। मैं जहां बात करने वाला हूँ टाटा पावर के बारे में, एसजेवीएन के बारे में और सुज़लॉन के बारे में। जहां से निकल के बहुत बढ़िया न्यूज आ रही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये हमारे पोर्टफोलियो में रखने के लिए काफी बेहतर शेयर बन जाते हैं। क्या ऐसी बात है जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आज के दिन अगर 29 अप्रैल को अगर हम देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी चल रहा है, जहां पर लगभग मार्केट 300 पॉइंट की बढ़त दर्ज कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट पुराने अपने जो भी डिप्रेशन जो था, मार्केट के अंदर स्ट्रेस था, कहीं ना कहीं मार्केट वहां से अपने आप को रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट ने आज काफी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसके बारे में ज्यादा बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं जो मेन तीन शेयर के बारे में बात करने हूँ उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो अब जो मैं दूसरा सबसे पहले शेयर बात कर रहा हूँ, वो है आपका पहला एसजेवीएन शेयर। जी हाँ, एसजेवीएन शेयर अगर हम देखें तो आज के दिन तो हमें गिरावट नजर आती है, लेकिन 5 दिन के अंदर भी लगभग आधे परसेंट की बढ़त दर्ज करते हुए दिखती है। और महीने भर के अंदर जो है कंपनी ने लगभग 30% रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, लगभग 29-30% के रिटर्न। कंपनी के अगर इस साल के सबसे बड़े अगर हाई की बात करें तो कंपनी 107.50 पे खड़ा था। और कहीं ना कहीं अगर बात करें लोएस्ट के, तो कंपनी का लो जो था वो 63 रुपीज के ऊपर था। कंपनी का पी जैसे 50 है, जिसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब जो मेन जो मैं बात बताता हूँ उसमें है आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एफआईआईज। तो एफआईआईज का जो है, इनके अंदर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि एजेबीएन जो है एक पावर कंपनी है, जहां पर एजेबीएन ने के अंदर जो एफआईआईज की जो स्टेक है उसके अंदर बढ़त करने को मिलती है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर आप देखने की कोशिश करो तो आपका सितंबर 2025 में जो था वो लगभग हमें देखने को मिलता है आपका 2.55%, दिसंबर 2025 में 2.69% और मार्च 2026 में 2.75%। ओके, और अगर पिछले कुछ जाओ तो कहीं ना कहीं 2.52, 2.49, 2.42, 2.39। तो कहीं ना कहीं ये आपका हमने सितंबर 2024 से जो है इसके अंदर में अच्छा खासा मतलब इंक्रीमेंट दिखता है एजेबीएन के स्टेक के अंदर एफआईआईज का। यानी कहीं ना कहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। और अगर बात करें आपको आगे की तरफ, तो कहीं ना कहीं हमें पब्लिक का भी भरोसा जीतते हुए कंपनी दिखा रही है, जहां पे 11.47% से 11.65% पे खड़ी है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और कहीं ना कहीं दिसंबर 2025 में 11.27% से लेकर आज के डेट में 11.65 पर खड़ी है। यानी कहीं ना कहीं हमें इसके अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर में इंक्रीमेंट देखने को मिलती है जून 2025 के बाद। जून 2025 बोल सकते हैं या आपका मार्च 2025 के बाद से जो है कंटिन्यूअसली हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें आपको, तो सितंबर 2024 के बाद कंपनी ने इसके अंदर जो पब्लिक का भी स्टेक हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। अब दूसरे शेयर के बारे में बात करें, वो है हमारा टाटा पावर का शेयर। तो सर टाटा पावर शेयर अभी काफी बढ़िया कर रही है, जिसमें 5 दिन के अंदर आप देखोगे तो लगभग 5% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कंपनी देती है। महीने भर के अंदर कंपनी लगभग 21% का रिटर्न जो अपने इन्वेस्टर्स को देती है। वहीं 6 महीने के अंदर लगभग 11% का रिटर्न जो अपने इन्वेस्टर्स को देती है। और कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है 464 पर, और 52 वीक जो लो है वो है आपका 342 पर। और कंपनी अभी ट्रेड करी है 456 पे, यानी कहीं ना कहीं कंपनी ने 52 वीक हाई के पास कंपनी जाकर खड़ी है। दूसरी तरफ बात करें तो कंपनी का पी रेशियो भी काफी कम है, 38.60 है, जो कि मतलब ठीक ठाक है, मतलब ठीक है, वो काफी ठीक है। और क्वार्टरली डिविडेंड अमाउंट जो है कंपनी का 0.56 है, और जो आपका डिविडेंड जो है 0.49 आधे परसेंट की डिविडेंड देती है। अब कंपनी के एफआईआई के अंदर चले तो अगर हम देखेंगे कंपनी एफआईआई, तो कंपनी एफआईआई क्या बोलता है, तो कंपनी के एफआईआई के अंदर हम जाए तो वहां में हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आप देखो तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर 10% से 10.04% पे जाता हुआ दिखता है। और मार्च 2025 में मान लो तो, और दिसंबर 2024 से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट तो नजर आता है। केवल और केवल जो जो हमें गिरावट नजर आता है वो हमें नजर आता है आपका सितंबर 2000 जून 2025 और सितंबर 2025। उसके बाद जो है इन्होंने स्टेक तो कम किया था, फिर कहीं ना कहीं अपने स्टेक को बढ़ाने में लगे हुए हैं एफआईआई। ओके, तो ये तो हो गई बात। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एफआईआई का भी जो स्टेक है उसको काफी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद अगर हम डीआईआई की बात करें, तो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें, तो उनके अंदर भी देखो आप काफी बढ़िया इंक्रीमेंट हमें नजर आ रहा है। लोग अब देखो तो कहीं ना कहीं हमें लगभग काफी मतलब
बहुत पीछे से हम देखें जून 2024 से, तो DIIs के अंदर में काफी बढ़िया इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ओके, यानी कि टाटा पावर की कंपनी में भी जो है कहीं ना कहीं ट्रस्ट जीतते हुए दिख रही है। उसके बाद हम अब तीसरे कंपनी के बारे में बात करें जो है सुजलॉन, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो सुजलॉन का न्यूज के बारे में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि सुजलॉन का क्या टारगेट होगा क्या नहीं, उसके बारे में अलग बात करेंगे। लेकिन सुजलॉन के अंदर आज कहीं ना कहीं देखिए तो आज के दिन भी कंपनी लगभग 0.84% की बढ़त दर्ज करती है। वहीं कंपनी 5 दिन के तौर पे लगभग 6% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देती है, और महीने भर के अंदर लगभग कंपनी जो 46% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देती है, जहां पे कंपनी आज के डेट में 39 रुपए से आज 57 रुपीज पे खड़ी, यानी कहीं 18 रुपए का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कंपनी जो दे रही है। अब कंपनी के बारे में पढ़ते हैं तो कंपनी का के ऊपर जो FIIs की क्या इंटरेस्ट है। तो FIIs की इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी के FIIs के अंदर आप देखो तो कहीं ना कहीं हमें काफी बढ़िया मोमेंटम इनका नजर आ रहा है। यानी मार्च 2025 के बाद जो है, सॉरी आपका मतलब जून 2024 से लेकर कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट देखने को मिला है हमें कहीं ना कहीं। यानी FIIs इसके अंदर स्टेक बढ़ा रहे हैं। और आपको अगर देखोगे सुजलॉन का लास्ट कुछ ईयर का टेंडेंसी, इसी टर्म के अंदर इनके जो है इनके स्ट्रॉन्ग जो बिजनेस पोर्टफोलियो है जिसके अंदर इंक्रीमेंट होने के बाद जो इनके जो आपका शेयर के प्राइसेस के अंदर इंक्रीमेंट होने को हमको दिखा है। और साथ ही बात करें तो इसके अंदर आपका काफी बढ़िया इनके मूवमेंट को देखते हुए FIIs जो है अपने इसके अपना जो स्टेक है इसके अंदर बढ़ा रहे हैं। जहां पे कंपनी पिछले क्वार्टर में 23% इन्वेस्ट की थी, और आज के डेट में जाकर 23.85% पे कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट बन चुका है आपका इनका मतलब FIIs का, फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। और वही अगर मैं बात करूं आपसे तो आप देखो कि पिछले कई सालों के मुकाबले में कहीं ना कहीं आपका पब्लिक का भी जो स्टेक इसके अंदर बढ़ा है। जहां पिछले क्वार्टर से तो हमें आपको पिछले 2 क्वार्टर से कमी दर्ज होती हुई दिखी है, लेकिन उसके अलावा जून 2025 से और आपका उसके पहले पिछले जो क्वार्टर है उसके हिसाब से हमें कहीं ना कहीं पब्लिक का भी स्टेक इसके अंदर बढ़ता हुआ दिखा है। DIIs का जो स्टेक हमें कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी बता दूं कि कुछ एक टर्म में अगर आप देखोगे कुछ एक क्वार्टर अगर हम नजरअंदाज करें तो कहीं ना कहीं 8.73% और साथ ही यहाँ पे 8.73% और पिछले 9.02 तो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो अब इन सारी चीजों को मैं मुद्दा बताऊं तो जिस कंपनी के ऊपर FII जैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पोर्टफोलियो के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंट आने के चांसेस है, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है, इसके भी काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके शेयर के अंदर भी ग्रोथ काफी बढ़िया है, जिसके कारण अगर आप देखोगे तो आज कहीं ना कहीं ये शेयर काफी बढ़िया मूवमेंट अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, काफी बढ़िया रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। दोस्तों आप इन शेयर को अपने वॉच लिस्ट में रख के देख सकते हैं, और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो काफी बढ़िया है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हैं। दोस्तों वीडियो को यहीं वाइंड अप करना चाहता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।